में थोड़ा सा लौंग जला देने से क्या जल के खत्म हो सकती है तुम्हारे दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हर समस्या? शादीशुदा हो तुम और शादीशुदा जीवन में आ रही है बहुत सारी परेशानियां। इतना परेशान हो रही हो तुम कि अब ये बात तुम्हें मालूम है कि रिश्ता अब आगे नहीं चलने वाला। इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। देखो, गलती हमेशा हस्बैंड की ओर से नहीं होती, केवल पति गुनहगार नहीं होता, केवल पति दोषी नहीं होता। किसी रिश्ते को तोड़ने के लिए या टूटते हुए रिश्ते का पत्नी भी दोषी होती है। चाहे तुमने कुछ नहीं किया हो, तुमने झगड़ा नहीं किया हो, तुमने शुरुआत नहीं की हो, परंतु जब ये रिश्ता तुम दोनों मिलकर चला रहे हो, फिर टूट एक की वजह से कैसे सकता है? यदि तुम हौसला के साथ थाम लेती हो इस डोर को, मैं नहीं टूटने दूंगी, मैं नहीं कुछ होने दूंगी अपने इस रिश्ते को, फिर पति कितना भी चाहे रिश्ता नहीं टूटेगा। परंतु ये रिश्ता यदि टूट रहा है, खराब हो रहा है यह संबंध दिन प्रतिदिन, तब उसमें दोषी तुम भी हो। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती की वजह से, किसी और की गलती की वजह से, तुम्हारे पति की वजह से, तुम्हारे ससुराल वालों की वजह से, सास की वजह से या ननद की वजह से, या तुम्हारे कोई बहुत फेवरेट मित्र की वजह से यदि यह रिश्ता टूट रहा है, तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा लौंग और खूब सारा कपूर बचा लेगा तुम्हारे दाम्पत्य जीवन को टूटने से, बिखरने से। देखो, कंडीशन इसमें क्या है, पति पहले ठीक था, अब बोली बिगड़ गई है, अर्थात कुछ नया हुआ है तुम्हारे जीवन में। या कोई नया व्यक्ति आया, सौतन का मामला हो सकता है, या कोई नया मित्र आया है जिसने कुछ ऐसा भड़का दिया तुम्हारे पति को कि ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, मैं तुम्हें इससे भी अच्छी लड़की दूंगा, इसे छोड़ दो। या अब वो तरक्की करने लगा, उसका स्टेटस हाई होने लगा और उसे ऐसा लगने लगा है कि मैं जब निम्न था, कुछ नहीं था मेरे पास, तो ये ठीक थी मेरे लिए, परंतु अब मैं बहुत ऊंचा जा रहा हूं, तो इससे भी बेहतर जीवन साथी मुझे मिल सकती है। अर्थात जब भी पुरानी परिस्थिति के अपोजिट हो जाए परिस्थिति, पहले ठीक था, जब शादी हुई थी तो सब कुछ ठीक था, वो प्रेम भी करता था तुमसे, रिस्पेक्ट भी करता था तुम्हारी, तुम्हें मानता था, चाहता था, परंतु अब धीरे धीरे परिस्थितियां बिगड़ रही हो, तब यह उपाय तुम्हारे लिए। और यदि तुम्हारी शादी किसी गलत लड़के से हो गई है, तुम्हारे लायक नहीं था और शादी के प्रथम दिन से तुम्हें समझ में आ रहा है, तब यह उपाय तुम्हारे लिए नहीं, तब उसके लिए अलग उपाय। अर्थात परिस्थितियों में जब बदलाव होने लगे समय के साथ, उसकी जुबान बदलने लगे, हर दिन वो तुम्हें यह जताने लगे कि पहले तो मैं तुम्हें झेल लेता था क्योंकि पहले मैं कुछ नहीं था, अब नहीं झेलूंगा क्योंकि अब मैं कुछ बन गया हूँ। या उसके पास ऑप्शन 2 आ गई हो, तुमसे भी खूबसूरत, बेहतर पढ़ी लिखी और तुमसे ज्यादा पैसे कमाने वाली लड़की, और उसका मन भटक रहा है कि मैं इसे छोड़ दूं और इसका हाथ थाम लूं तो मेरा बेहतर भविष्य होगा। ऐसी परिस्थिति में यह उपाय सुधारेगा तुम्हारे जीवन को, बिल्कुल अद्भुत रूप से परिवर्तन देगा। चाहे तुम्हारी गलती हो, उसकी गलती हो, घर वालों ने उकसाया हो, चाहे परिस्थिति कितनी भी अपोजिट क्यों ना हो गई हो, यदि तुमने यह उपाय कर लेती हो विश्वास के साथ, देखो, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ यह उपाय करना, फिर देखो कैसे चमत्कार होता है। वही पति तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, गुलामी करेगा तुम्हारी, हर बात मानेगा, मानने को मजबूर हो जाएगा, ग्रह ना सुधार दी, उसकी परिस्थिति ना बदल दी, और जो भी विपरीत परिस्थिति के कारण ऐसा हो रहा है, उस परिस्थिति की दिशा ना मोड़ दी इस उपाय से, तो कहना, जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप? घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी, एक भी तलाक नहीं होने दूंगी, चाहे तलाक के पेपर क्यों ना बन गए हो।
खुद फाड़ कर फेंकेगा उस पेपर को, खुद थामेगा तुम्हारा हाथ, सामने से कहेगा नहीं सकता मैं तुम्हारे बिना। इतना विश्वास रखना अपनी दीदी पर और इस विश्वास के साथ इस उपाय को करना। मेरी बहन हो तुम, तुम्हारा घर नहीं बिखरने दूंगी। ध्यान से सुनो कब करना है, यह प्रयोग कैसे करना है, मंत्र क्या है, ताकि एक बार में असर करे, एक बार में काम करे। और विश्वास, मैंने कहा ना, तुम्हारा विश्वास ही है जो तुम्हें जीत दिला रहा है और तुम्हारा डोलता हुआ विश्वास ही है जो तुम्हें हरा रहा है। तो हारना नहीं है मेरी बहन, तुम शक्ति हो, तुम नारी हो, जागृत रहना है। 2 मिट्टी के पात्र लेना, कटोरा टाइप का आता है ना, जिसे कढ़ली कहते हैं या ढक्कन कहते हैं, जैसे घड़े के ऊपर का ढक्कन होता है ना। 2 मिट्टी के बर्तन लेना, पात्र लेना। पूर्व दिशा की ओर तुम चेहरा करोगी, बैठने के लिए एक आसन रखोगी। शुक्ल पक्ष के समय ही यह प्रयोग करोगी, दिव्य प्रयोग। सोमवार से शुक्रवार किसी भी दिन करोगी, शनिवार और रविवार नहीं करोगी, ये ग्रह बिल्कुल कारक नहीं होते। एक पात्र में तुम थोड़ा सा जल डाल देना और थोड़ा सा कच्चा दूध डाल देना, बराबर मात्रा में, थोड़ा सा जल थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा ही डालना। इसी के ऊपर तुम दूसरे पात्र को रख देना, दोनों पात्र एक दूसरे के ऊपर रख देना। सूखा वाला पात्र ऊपर रहेगा और दूध और जल वाला पात्र नीचे रहेगा, समझ गई। पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाना और वो जो दूसरा वाला पात्र है उसमें तुम सिंदूर घोलकर, जो सिंदूर आप माँ को देती हो, पूजा रूम में रखती हो, उसे जल के माध्यम से घोलकर 5 गोल गोल तिलक दे देना। इस पात्र में 5 गोल गोल तिलक, सिर्फ गोल गोल बिंदी 5। सूख जाए तिलक, 1 मिनट में सूख जाएगा। इसी में खूब सारा कपूर भर देना, 7, 10, 11 कपूर डाल देना। इसी के ऊपर तुम रखोगी 41 लौंग, 41 लौंग। लेकिन लौंग को कैसे रखना है, धागे में बांध बांध कर, यानी 41 लौंग की एक गोल माला बनाना, उसको और छोर बांध कर गोल कर देना, इस कपूर के ऊपर रख देना, जिस पर तिलक लगाया तुमने, जिस पात्र में रख देना। पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके बैठना, आंखें बंद करना, अनुभूति करना अपने पार्टनर की, जैसे वश में करना है, जैसे कंट्रोल में करना है, जैसे वापस बुलाना है, आंख बंद करके उसे याद करना, खूब दिल से, हृदय से अनुभूति करना। जब दिखने लगे वो तुम्हें, उसका चेहरा हंसता मुस्कुराता हुआ, वो बगल में नजर आने लगे, इस कपूर में आग लगा देना। आग लगाकर इस अग्नि को ध्यान से देखना और कहना, ओम अंग हीन अमुक वश्या, ओम अंग हीन अमुक वश्या, अंग हीन अमुक, अमुक की जगह पे पति का नाम, प्रेमी का नाम। इस मंत्र को तुम सिर्फ 51 बार जपना, जब तक कपूर और सारे लौंग जलकर खत्म ना हो जाए। बस इतना करो ना। खत्म होने के बाद ये जो खाली प्लेट है इसमें कुछ ना कुछ बचेगा, एक अर्थ बचेगा, इसका एक तिलक ले लेना, अपने माथे पर उठ जाना। ये जो जल और पात्र नीचे रखा है तुमने ना, जल और दूध, वो गर्म हो जाएगा, उसे किसी भी फूल पौधे में डाल देना। इस दोनों मिट्टी के बर्तन को हटा देना, कोई काम नहीं है। और आज से यह मान लेना तुमने यहाँ प्रयोग किया और वहां असर हुआ, तुरंत चमत्कारिक रूप से असर दिखेगा। तुम्हारा पति होगा तुम्हारे वश में, आगे पीछे घूमेगा, मानेगा तुम्हारी हर बात। करके देख लो, आजमा कर देख लो, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।